अभी जो ग्रंथ पाठ हुआ, ग्रंथ पाठ के आधार पर यहाँ 3 पूज्य महात्मा हैं। महात्माओं की एक बहुत बड़ी जो अनुभव ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, उससे सार तत्व में बहुत संक्षिप्त में वो बात बता देते हैं, जिससे मनुष्य प्रेरित हो जाता है। हम ज्यादा समय हम लोगों ने नहीं रखा है, आधा घंटा रखा है तीनों महात्माओं के लिए, लेकिन उन 3 आधे घंटे में आप अपने जीवन का निचोड़ प्राप्त कर जाएंगे। सर्वप्रथम मैं पूज्य शिव नारायण बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वह हमको ज्ञान का प्रकाश देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज। हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज, पूज्य स्वामी जवाहर बाबा,
साधु महात्मागण, परम आदरणीय श्री परमानंद अग्रवाल जी, जिन्हें बाबूजी के नाम से जानते हैं, कर्मयोगी हमारे संचालक महोदय, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का प्रतिपाद्य विषय सत्संग रखा गया है। सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। जो कुछ भी हम आप देखते हैं, सुनते हैं, जिसके विषय में हम कुछ न कुछ विचारते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि सारे असत्य है, नाशवान है। सत्य में परिवर्तन नहीं होता। सत्य सदैव एक रस रहता है। हम आपका शरीर में परिवर्तन है, इसका मतलब है कि सत्य नहीं है। संसार में परिवर्तन है, इसका मतलब कि सत्य नहीं है। पहाड़, जंगल, घर द्वार, मकान में देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इसका मतलब है कि सत्य नहीं है। लेकिन आपके शरीर के भीतर जो अंतर आत्मा है वो बदलता नहीं, एक रहता है, इसीलिए वो सत्य है। उसी सत्य का जिस दिन संग हो जाएगा, एक नंबर का सत्संग हो जाएगा। अर्थात कौन करेगा? जो आपके भीतर में अंतर आत्मा है वो बदलता नहीं है, और परमपिता परमात्मा नहीं बदलता है। इस आत्मा से परमात्मा का संग जिस दिन हो गया, उस दिन आपका एक नंबर का सत्संग हो गया। फिर सत्संग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आप अभी बैठे हुए हैं, ये भी सत्संग है। लेकिन अंतर यह है कि जिन महापुरुषों ने उस परम तत्व परमात्मा को जाना है, उन्होंने जो अनुभव में कुछ लिख दिया है, कुछ कह गए हैं, उनकी वाणियों का संग कर रहे हैं, ये भी सत्संग है। ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। तृतीय श्रेणी का सत्संग एक न एक दिन पहुंचे हुए संत से मिलाते हैं, और पहुंचे हुए संत एक न दिन परमपिता परमात्मा से मिलाते हैं, सारे दुखों का अंत कर देते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि दुख का निवारण का अगर कोई मार्ग है तो सत्संग है। यहां पर मैं देख रहा हूं, जब से आया हूं तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अच्छी अच्छी छवि लगी हुई है। उनकी प्रतिमा जगह जगह सुशोभित है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि आप किन भक्तों को दर्शन देते हैं, किन से आप मिलते हैं, किन के वश में आप होते हैं, ये जानना चाहिए। कथाकार कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को तो केवल उनके अनुयायी ही पसंद है, उनको जो भजते हैं उन्हीं को केवल मानते हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या अपने मुख से कहते हैं? भागवत महापुराण स्कंद 12 में आप सुनेंगे, स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल मिलता हूं और उनके वश में होता हूं। तो उद्धव जी पूछते किनके वश में होते हैं प्रभु, मुझे बताने की कृपा तो करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना माम रुदति योगो, ना सांख्यम धर्म एव च, स्वाध्याय तपस् त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा, वर्ताणि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुंदत सत्संग संगोपोभिमा। कहे उद्धव, करने वालों से मिलता हूं। ना माम रुदति योगो, योग करने वालों
से वश नहीं होता हूं। सांख्य एक शास्त्र है, उसका गहन अध्ययन करने वालों के वश में नहीं होता हूं। बहुत प्रकार के नैष्ठिक कार्य करने वाले के वश में नहीं होता हूं। व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं। तीर्थों में भ्रमण करने वालों के वश में नहीं होता हूं। नाना प्रकार के शास्त्र और ग्रंथों को लिखने वालों के वश में नहीं होता हूं। जब भी मैं वश होता हूं उद्धव जी, तो केवल सत्संग करने वालों से बाकियों से बस होता नहीं हूं। इसीलिए सत्संग करने वालों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके वश में होता हूं। स्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि आप किन कार्यों से लोगों को सुधारने का काम करते हैं, कैसे लोग सुधरते हैं, किस आधार पर उनकी बुद्धि अच्छी होती है, कैसे विवेकशील प्राणी कहलाते हैं, क्या उनमें एक खासियत है जो कि सबसे ऊपर ऊंचाई को प्राप्त करता है, कौन सा कार्य है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनकी बुद्धि एकदम निम्न कोटि की हो, सबसे कमजोर बुद्धि हो, संसार में उसके संसार में कोई सठ नहीं दिखता हो, महामूर्ख कहलाता हो, गोस्वामी जी महाराज कहते ये सब होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति सत्संग में आता है तो सत्संग करने वाले व्यक्ति सुधर जाता है। इसने कहा सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस धातु सुहाई। सठ व्यक्ति सुधर सकता है किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। इसी कलयुग में भगवान श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो तुलसीदास जी महाराज से कहते कि तुलसीदास मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे देने की इच्छा आपकी है और आप देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। कहा क्या? काद्य ही सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए। गोस्वामी जी महाराज से पूछते हैं भगवान श्री राम, क्या सत्संग का वरदान मांग करके तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हारे घर बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे, क्या जमीन जायदाद खरीदा चला जाएगा, या बैंक बैलेंस हो जाएगा, या क्या तुम्हें जल पात्र या भोजन पात्र खरीदा जाएगा इससे? गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द का उदाहरण देते हुए कहते कि प्रभु मैं जानता हूं आपकी बातों को ही समर्थन करता हूं। मैं मान लिया कि इन सब चीजों की उपलब्धि हमें सत्संग से नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए प्रभु, जब कभी आप मिलते हैं केवल सत्संग करने वालों से मिलते हैं, बाकियों से आप मिलते नहीं। इसीलिए सत्संग आपका निज अंग है, मंदिर परमात्मा का निज अंग नहीं है। मंदिर में वे रहते भले हैं, उनकी प्रतिमा रहती है, लेकिन सत्संग परमात्मा का निज अंग है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। इसलिए महान दार्शनिक प्लूटो ने कहा ट्रूथ इज द गॉड, गॉड इज था। जिस प्रकार से वह परमात्मा सत्य तो है, लेकिन वह किस प्रकार से है कि लाइट एंड शैडो करता, कि जिस प्रकार से प्रकाश का छाया सर्वत्र रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, कहीं उनसे तिल मात्र खाली नहीं है। इसीलिए सत्य स्वरूप परमात्मा को हम आप जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? का सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। अभी आपने पाठ में सुना, वेद भगवान को भी सुना आपने। वेद भगवान ने क्या कहा? वेद भगवान ने कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वेद करते हैं कि हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता, जगत प्रसव करता से तात्पर्य क्या है? प्रसव कहते हैं उत्पन्न करने को। क्या उत्पन्न उन्होंने किया? संसार को उत्पन्न किया। संसार उत्पन्न करने वाले को कैसे हम आप जानेंगे? तो भगवान वेद कहते हैं कि संसार को उत्पन्न करने वाले उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा।
बुद्धि योग कहते हैं सत्संग। कहा कि जब सत्संग करेंगे आप, उस परमपिता परमात्मा को आप जानेंगे। वो परमात्मा कैसा है? तो वेद भगवान ही कहते हैं कि वो परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह होते हुए सबसे परे भी हैं। बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहने की कृपा की। उन्होंने कहा वो परमात्मा कई तिल मात्र खाली नहीं है। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते, उन्होंने कहा बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। कहा कि पैर नहीं है फिर भी परमात्मा चलते हैं। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, और हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ उठा लेते हैं, सबको आशीर्वाद दे देते हैं, और पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे परमात्मा को जानने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि आपका क्या विचार है, तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, आप पारब्रह्म परमात्मा है, आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्राप्त करने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों का संग करना भी सत्संग है। ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग, इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि जो सत्संग करते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आता है। क्या क्या बदलाव होता है? सत्संग करने वाले के जीवन में सबसे पहली बात है कि वे व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है जो सत्संग करते हैं उनकी बुद्धि तो अच्छी रहेगी, अर्थात मति उनकी अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है कि उनका संसार में यश फैलेगा। तीसरी बात यह है कि उनकी उत्तम गति होगी, और चौथी बात यह है कि कभी वो धनहीन नहीं होंगे, धनवान बने रहेंगे, और पांचवी बात यह है कि वो अपनी भलाई कर लेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आन पाऊं। मुझे दूसरा मिलने का कोई उपाय संसार में नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि सत्संग के द्वारा हम आपका बहुत बड़ा कल्याण क्या क्या होता है? तो भगवान शिव से एक बार पूछा जाए। भगवान शिव भी कुछ मांगते होंगे किन्हीं से। हम लोग भले मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव भी कहीं न कहीं मांग करते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस राज्याभिषेक में एक कोने में बैठे हुए थे चुपचाप, सारे लोगों को मुमांगा इनाम दे रहे थे, जो कहते तो वही देते थे भगवान श्री राम। कोने में जब बैठे हुए तो भगवान श्री राम की दृष्टि वहां गई। कहते भोलेनाथ, सारे लोग तो मांग लिए, आप भी तो कुछ मांग लीजिए। तो भगवान शंकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न है, अगर आपकी देने की इच्छा है, मुझे एक वरदान दीजिए। कहा क्या? कन्नाथ एक वर मांगहूं, हर्षित दे श्री रंग, अपद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भी भक्ति और सत्संग का वरदान मांगते हैं। हम आप क्या मांगते हैं? इस बात को सदैव याद रखिएगा, जिनके पास जीवन में संतों की संगति रहती है, उनका जीवन में किसी भी काल में दुर्गति नहीं होती है। तीसरी बात यह भी सुन लीजिए, आप जीवन में जिनके पास संतों की संगति है, जो संतों का संग करते रहते हैं, वो कभी भी किसी भी काल में वे धनहीन नहीं होंगे। चौथी बात यह है कि जिनके पास संतों की संगति रहती है, उनकी रक्षा सदैव ईश्वर परमात्मा बढ़ चढ़ कर करते हैं और उनको साथ सदैव देते रहते हैं। क्योंकि संत जो होते हैं, संतों के पीछे पीछे परमात्मा चलते हैं। उदाहरण तो मैं आपको, संत कबीर साहब ने कहा, सारे एक प्रसिद्ध संत कबीर साहब हो गए। उनके पास एक बार विमान आया। विमान जब आया तो कहां से? भगवान विष्णु के लोक से आया। कबीर साहब से कहते हैं
भगवान विष्णु के दूत कहा कि देखिए आपके लिए विमान आ गया है, आप चलिए। कहा आप चलने के लिए कहते तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वहां जाना पसंद है नहीं। कहा क्यों? कहा वहां जाऊंगा तो साधु संगति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। रोने लग गए। रोने जब लग गए तो वो लोग चले गए। कहा आप यहीं रहिए। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। साधुओं के संग में क्या सुख। एक छोटा सा प्रसंग रखता हूं आपके सामने। रेलवे स्टेशन में एक कुली का काम करता था, वजन उठाता था, लोगों का बोझा ढोता था। उससे जो पैसा आता था जिससे उनकी जीविका चलती थी, ऐसा ही कारोबार था उसका। लेकिन था वो एक नंबर का सत्संग ध्यान करते थे, अपनी चढ़ाई बड़ी अच्छी कर लिए थे, साधना उनकी उच्च हो चुकी थी। परिणाम ये हुआ कि चल रहे थे तो एक दिन संजोग से देर से एक ट्रेन आई। जब देर से ट्रेन आई तो उस पे एक सेठ जी उतरे। उनके पास कुछ गट्ठर था, कपड़े का कारोबारी करते थे, तो बहुत बड़ा गट्ठर था। कहा कि देखो जी, कुली कुली का आवाज लगाए तो कोई कुली था नहीं, उतना ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठ कर आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए थे, तत्मन कर रहे थे, आवाज लगाए, पहुंच गए। कहा कहिए मालिक किधर जाना है आप? कहा मुझे जाना है, अपना घर बगल में ही है, वहां पहुंचा दीजिए। तो बेचारे ने माथे पे सामान उठाया और लेकर के चलने लग गए। जब लेकर के चलने लग गए तो उनका शर्त था उसी व्यक्ति का सामान ढोता था जो व्यक्ति सत्संग सुने या तो सुनाए। शर्त करना भूल गया था बेचारा। तो जैसे माथा पर सामान उठा, दो चार डेग चला, पग चला, तो कहा कि मेरा एक शर्त है सेठ जी, आप अगर इस शर्त को स्वीकार करें तो मैं आपके सामान को घर तक पहुंचाऊं। क्या शर्त है? जो सत्संग सुनता है या सुनाता है उन्हीं को मैं सामान ढोता हूं। सेठ जी ने कहा देखिए भाई, मुझे सत्संग करने से फुर्सत तो है नहीं, क्योंकि रात दिन में कारोबार में व्यस्त रहता हूं। आजकल दुनिया में किसके पास समय है? तो कहा कि मेरे पास कोई समय नहीं है, लेकिन हमारे परमानंद बाबू की तरह और संजय बाबू की तरह अगर लोग मिले और अन्य लोग यहाँ की तरह लोग मिले तब बस उनको समय निकाल सत्संग करने के लिए। तो परिणाम ये हुआ, कहा कि हमें तो सत्संग का पता नहीं है, एक काम करो तुम ही कुछ कहो। तो कुली बेचारा सत्संग करने लगा और वो हुंकारी भरने लगा। हुंकारी भरने की प्रथा बहुत दूर से है, सतयुग से ही है। भगवान शिव कथा कहते तो पार्वती माँ हुंकारी भरती थी, पर बहुत पहले से है। तो हाँ कर रहा था, लेकिन बेमन से कर रहा था और माथे में बात ये घुमा रहा था वो, इनके पास कितना लहना है, इनको कितना देना है, कितना लेना है, यही बात चल रही थी। लेकिन बेमन से हाँ हाँ कर रहा था। संजोग ये लगा उनके घर पर पहुंचे, सामान रखे, सामान रखते ही एक गमछी था उनके पास, गमछी बिछाया, ध्यान करने बैठ गया। तो सेठ जी बार बार आकर के देखते थे कि जाएगा कब ये। ध्यान करके उठा तो उनके तरफ ताका, ऊपर से नीचे देखा, देखते ही कहा कि सेठ जी देखिए, आज से आपका 7वां दिन संसार से जाना हो जाएगा, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का नाम जो ही लिया तो घुसाया कस के, क्रोध में आया। काम करते हो कुली का और मेरा भविष्यवाणी कर रहे हो, डंडा निकाल लिया। लेकिन जो संत होते हैं ना, जो साधक होते हैं, बड़े निडर होते हैं, कोई भाई होता नहीं, बेपाक बोलते हैं, वो बेबाक बोल दिए वो। हाँ मैं सच कह रहा हूं सेठ जी, आज से आपके 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। तो गुस्से में आके वो कहता है कि मैं तो 7 दिन, तुम कब मरेगा? तो आपसे 1 दिन पहले मैं जाऊंगा। उसको थोड़ा जी में जी आया कि ये मरेगा तब तो मैं मरूंगा। बेचारा संजोग लगा क्या, वो पता करते रहा। 6ठा दिन जो ही हुआ, पुलिस संसार से चला गया, मर गया। अब इसकी तो और धड़कन बढ़ गई, कल तो मेरी बारी है। 7 दिन उस बेचारे की मृत्यु हो गई। अब मर तो गया, तो गया उसको जमदूत वहां लेके गया था। तो जमदूत कहता है चित्रगुप्त से
इन्होंने कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है। तो चित्रगुप्त अपना बही खाता उल्टाने लग गए। उल्टाते उल्टाते देखते अंतिम कुछ 7 दिन पहले बेमन से सत्संग को सुना था। तो कुली वहीं पर बैठा हुआ था। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कि ये बताओ, तुमने बेमन से सत्संग सुना है, क्या करोगे? पहले इसका फल भोगोगे कि नरक में जाओगे? तो कुली वहीं पर था कि कहा कि कहो ना कि देखना नहीं भोगना नहीं है, मुझे देखना है। तो चित्रगुप्त के दिमाग घूम गए का देखने वाली बात तो ऐसा कोई किया नहीं था, सब कोई आए तो भोगने वाली बात किया था। और हमारे आनंद वो सुना रहे थे कि देवताओं की योनि भोगने वाली ही है, तो सबको तो भोगने वाले ही आए। ये पहला व्यक्ति है जो कह रहे कि हमको देखना है। अब समस्या उनके लिए जटिल हो गई, समस्या में पड़ गए। तो कहा कि मुझे तो पता नहीं है, हम लोगों को देवताओं का राजा इंद्र होता है। कहा चलो सबको इंद्र के पास। तो सबको इंद्र के पास गए, कुली भी गए, वो सेठ जी भी गए, चित्रगुप्त और जो गुप्त देवदूत था अर्थात वो जो जमदूत था वो भी गए। ये सब जब चले गए वहां तो इंद्र से कहा, इंद्र कहता मुझे भी पता नहीं है भाई। इंद्र भी संग हो गए, कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास है तो ब्रह्मा जी कहते मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सब दिन सृष्टि किया हूं, मुझे सत्संग भी जानकारी नहीं है। तो कहा चलो भगवान विष्णु के पास। तो सब मिलकर चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहते हैं ये कैसे आना? भगवान विष्णु ने कहा कैसे आना हुआ आपका? कहा मेरा आना हुआ है, ये सेठ जी है, कभी इन्होंने सत्संग किया नहीं है, बेमन सत्संग सुना है, अच्छा कर्म बेमन से कहिए किया है, इसका फल देखना क्या होता मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर निर्णय कराने के लिए आ गया हूँ। जैसे कहा मैं यहाँ निर्णय कराने के लिए आ गया हूँ, तो भगवान विष्णु बड़े सुंदर उत्तर देते हैं। कहा आप लोगों को अभी तक दिमाग में बात नहीं आई? कहा क्या हुआ? कहा बेमन से सत्संग किया तो कहां कहां देखा इन्होंने? इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक को देख लिया, और साथ ही साथ वैकुंठ आ गया। सबको यहाँ से जाइए, इस व्यक्ति को यहाँ छोड़ दीजिए कि कुछ दिन तक रहने दीजिए, और उसके बाद ये देख सुनकर तब यहाँ से जाएंगे कहीं और जगह। तो बेमन से सत्संग सुना तो वैकुंठ पहुंच गया, ब्रह्मलोक पहुंच गया, इंद्रलोक पहुंच गया। अगर हम आप लोग 2 दिन मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो सोच लीजिए कहां जा सकते, विचार कर लीजिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में अगर कल्याण चाहते हैं तो सत्संग सुनना पड़ेगा, और सुने बिना आपका कल्याण होने की संभावना नहीं है। सारी योनियां, जितने प्रकार की योनियां हैं, सारी योनियां भोग योनियां हैं, मानव कर्म योग और भोग दोनों है। इसीलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है किसके माध्यम से? तो का सत्संग माध्यम से। इसीलिए हम आपको सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। सत्संग परमात्मा का प्राण है, और सत्संग से जो लग करके रहते हैं वो व्यक्ति एक न एक दिन प्राणदाता परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत कर लेता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहा कि 2 तरह का सत्संग होता है। ये जो हम आप सुन रहे हैं, इन सत्संग को सुनने का मतलब यह है, ये बाह्य सत्संग है। बाह्य सत्संग का मतलब होता है कि अंदर में कुछ न कुछ करना चाहिए। ये एक प्रकार का चार्ज करने वाला है, सुन के ज्ञान अर्जन करने वाला है। इस ज्ञान को अगर सुनेंगे तो सुनते सुनते करने की प्रेरणा आपके अंदर में जगेगी, और जब प्रेरणा जगेगी तो क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्रकार कहते करने के लिए तब तैयार होंगे आप। तैयार कैसे करेंगे आप? हमारे गुरु महाराज कहते दध्यान अभंग लगाना पड़ेगा। अभंग ध्यान जो लगा लेता है वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अभंग ध्यान क्या है? सबको आजकल ध्यान की चर्चा करते हैं। योग करने वाले जो प्राणायाम करते हैं वो भी ध्यान करते हैं आजकल, लेकिन अभंग ध्यान के संबंध में नहीं सुने होंगे। अभंग ध्यान क्या है? शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप झूठ मूठ खेलते हैं तो कभी न कभी सचमुच हो जाता है। जैसे आंख बंद करके ध्यान करने लगाते हैं, लग जाता है तो समझे सचमुच हो गया, नहीं तो मन संसार में दौड़ते रहता है। अगर मन आपका स्थिर हो जाता है तो होता कैसे स्थिर?
तो सदैव याद रखिएगा एक नाम का एक नाम का जप करने से ये असली तप होता है। जो एक नाम का जप करता है वो असली तप करता है। हमारे परम पूज्य सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं जो एक नाम का जप ये असली तप है। इसलिए कहा गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारणम। महर्षि से ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, महर्षि से परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से मंत्रावृत्ति करता है और इष्ट विग्रह का ध्यान करता है वो व्यक्ति एक न एक दिन अंदर में ज्योति जुगनू को पाता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि अपने अंदर में क्या स्थिति होगी। तो संत महात्मागण ने बड़ा सुंदर कहा कि जब एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, तब जब उनकी दृष्टि टिकती है अपने अंदर में बिंदु का उदय होता है। ये बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु उसे कहते हैं जिसमें केवल स्थान हो, परिमाण नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। दो रेखाओं के मिलन को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु से संसार की सृष्टि है और बिंदु पर ही अंत होता है। इसी चित्र का निर्माण बिंदु से शुरू होता है और बिंदु पर अंत होता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छिन्न शब्दम परम पदम। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, बिंदु में नाद की उत्पत्ति होती है। नाद को जो सुनता है अर्थात शब्द से संसार की सृष्टि हुई है। परमात्मा ने संसार की सृष्टि शब्द से की है और शब्द में जो परमात्मा का शब्द है उसमें जब आप लग जाते हैं उसको सुनने का अधिकारी केवल आत्मा है। आत्मा जिस दिन उस शब्द को सुनता है उसी दिन उस व्यक्ति का अभंग ध्यान होता है और अभंग ध्यान से वो परम पिता परमात्मा बन जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। ये है असली सत्संग का फायदा। इसलिए इसमें आवागमन नहीं होता और जितने प्रकार के आप पुण्य कार्य करते हैं उन सारे पुण्य कार्यों से आप स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जाने के बाद स्थिति ये होती है वो संसार में आना पड़ता है। ये कैवल्य मुक्ति दिलाता है सत्संग। इसलिए कैवल्य मुक्ति से ये आपका परम कल्याण होगा। विशेष अब बाबा लोगों सुने, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अपनी वाणी यहीं पर विराम है। श्री सदगुरु महाराज की जय।